हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन राशि के चैनल में आप सभी प्यार पे हर जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है मोहिनी एकादशी, वैशाख मास की मोहिनी एकादशी व्रत कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। तो हाथ में तुलसी पत्ता, फूल या तिल ले सकते हैं और श्री हरि का पहले भजन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस एकादशी पर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप श्री राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा उच्चासन पर विराजमान करके आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत को करने से पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का नाश तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। यह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगर में एक धनपाल नाम का धनवान और पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत महापापी, वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह नीच था और देवता पितृ आदि को भी नहीं मानता था। वह अपने पाप से कमाए धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। बुरे व्यसनों में खर्च करने से सारा धन समाप्त हो गया। धन समाप्त हो जाने पर वैश्यों ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ नहीं दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उनको बहुत यातनाएं दी और उसे नगर छोड़ने को कहा। वह नगर छोड़कर जंगल में रहने लगा और बहेलिया बन गया। भूख और प्यास की व्याकुलता से वह पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भोजन की खोज करते करते कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि के द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी कहते हैं, मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौटिन्य के उपदेश से विधि पूर्व मोहिनी एकादशी का व्रत किया। निरप श्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत उत्तम व्रत है। इसके पढ़ने व सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, मोहिनी एकादशी की जय। तो जो भी आपके हाथ में तुलसी पत्ता, फूल या तिल है, उसे श्री हरि के चरणों में हम अर्पित कर देंगे। ठीक है जी। चलिए जी, आप सभी एकादशियों के नाम ले लेती हूँ। कोई किसी ने मुझे पूछा था कि ये आप ये लेने ज़रूरी होती है नाम। नहीं जी, मैं तो इसलिए नाम पूरी सभी एकादशियों के लेती हूँ ताकि हमें
याद रहेगी आने वाली एकादशी कौन सी है और कौन कौन सी एकादशी होती है। तो उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षट्टिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी और बरुधनी एकादशी, और आज जो है मोहिनी एकादशी, और अगली आएगी अपरा एकादशी, फिर आएगी निर्जला एकादशी जेठ मास की, फिर योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, इंदिरा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, पापन कुंश एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी। तो आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक शेयर और कमेंट करना। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे सभी को, और मोहिनी रूप अपने लड्डू गोपाल कान्हा जी को जरूर से देना। ठीक है जी।